नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत है। जमीनी हकीकत या यूं कहें सतही वास्तविकता। हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। काफी पुरानी कहावत है। जो जमीन पर है उसे गिरने का न डर है और न ही गिरने की शंका। हम सभी अपनी इच्छित चीजों का पीछा करने में बहुत समय बिताते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि जब हम उन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं तब भी हम अक्सर निराश होते हैं या हम अगली चाहत की ओर दौड़ पड़ते हैं। आप कभी सोचिए कि आप कितनी बार चारों ओर देखते हैं और कितनी बार आप चाहना बंद कर देते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उससे आप कितनी बार संतुष्ट रहते हैं। इससे परे जब आप हो जाते हैं तो दोस्तों, यही आपकी जमीनी हकीकत कहलाती है। यही आपकी वास्तविकता होती है और यही आपको जीवन में वास्तविक खुशी देती है। तो आप अपने आप से पूछें, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? पैरा ट्रूपर बनना जिसका लक्ष्य हमेशा नीचे जाना होता है, कि ग्रास रूटर बनना जिसका लक्ष्य हमेशा ऊपर जाना होता है? मित्रों, यथार्थवादी बनिए, उचित लक्ष्य निर्धारित करें और तब आप उसे जरूर हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है ना, शायद वो भूल जाता है कि वो भी जमी से ही नजर आता है। जमी पर आओ फिर देखो हमारी अहमियत क्या है। बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाज नहीं होता मित्रों। बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाज नहीं होता। एक समय की बात है कि एक राजा अपने जीवन के अंतिम क्षण में यह सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री की शादी नहीं कर पाया। एक रात जब वो सोया था तो एक स्वप्न आया उसे। तुम जब सुबह उठना तो जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से अपनी लड़की का शादी कर देना। सुबह जब उसकी नींद खुली तो दरवाजे पर एक भिखारी को देखा जिसके कपड़े काफी फटे पुराने थे। उन्होंने उसी भिखारी से अपनी बेटी की शादी भी कर दी और राजपाट देकर वह राजा संन्यास लेकर जंगल की ओर निकल चला। अब भिखारी राजपाट संभालने लगा। वह कुछ कुछ दिनों में एक कमरे में जाता था और कुछ समय बिताता था उसी कमरे में, और तब वो बाहर आता था। इसकी जानकारी वह किसी को देता भी नहीं था। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहां से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सब ने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में क्या है कि महाराजा आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद ही पकड़ ली। अब तो मुझे जानना ही है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब भी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठता बैठता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराजा का शुक्र है कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। हाँ मित्रों, अगर जिंदगी में कभी आपको ईगो आ जाए, आप अपने को बेस्ट मानने लगो, आपको लगे कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आप अपने शुरुआत को याद करिएगा, अपने स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद करिएगा। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है मित्रों, और इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता है। हे ईश्वर, मुझे हमेशा जमी से जोड़े रखना। सुना है आसमान में उड़ने वाले अक्सर अपना पता भूल जाते हैं। आसमान में उड़ने वाले अक्सर अपना पता भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।